पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों, हमारा जो अगला पाठ है, जो अध्याय है, वो है चिट्ठी का सफ़र। मतलब कि जो चिट्ठी है, जो आपके लेटर हैं, उनकी यात्रा कैसे हुई, वो पहले कैसे थे और अब आधुनिक युग में उनकी क्या उन पे विकास हुआ है। ठीक है, तो उस पूरी यात्रा को हम पढ़ेंगे कि पहले कैसे चिट्ठियाँ पहुँचाया करते थे और कैसी कैसी परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो उसके बारे में ये पाठ है सारा। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वह पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। तो जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं, किसी के लिए कोई चिट्ठी भेजते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, आप जो एड्रेस लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, और उस पर एक डाक टिकट होता है, वो लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो डाक टिकट होता है, जो भी डाक घर में, पोस्ट ऑफिस में जो भी काम करते हैं और जो उस चिट्ठी को पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए वो शुल्क लेते हैं। तो इसीलिए डाक टिकट लगाना ज़रूरी होता है। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने का क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। ठीक है, तो डाक टिकट इस ढंग से होते हैं, ये टिकट होते हैं 10-12 रुपये, कई अलग अलग पैसों में ये आसानी से मिल जाते हैं। तो जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें से बाहर जिसके अंदर आप लिफाफा, जिसके अंदर आपको चिट्ठी डालें, तो उसमें नाम, मकान नंबर, गली मोहल्ला, शहर, जिला और पिन कोड ज़रूर होना चाहिए, तभी वो सही पते पर पहुंचेंगे। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखिए। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखें। ठीक है, अब लिखा तो इधर वाले नाम, सिर्फ इस वाले एड्रेस में सिर्फ नाम लिख दिया गया, लेकिन जो दूसरा है पता, उसमें पूरा उसकी बारे में बताया गया और वो कहाँ रहता है और पिन कोड नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इस ढंग से जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं, तो इसमें पूरा पता आता है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या स्थान से लेकर जगह तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से, भौगोलिक मतलब जो भूगोल से संबंधित होती है, जहाँ का वो, ठीक है, जैसे आप मैप देखते हैं ना, तो ऐसे ही मैप के थ्रू उसमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो उसको कहते हैं भूगोलिक इकाई। ठीक है, भूगोल के माध्यम से जो चीज़ दर्शाई जाती है, वही भूगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की और बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भूगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का। ठीक है, नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। ठीक है, हर जगह का एक पिन कोड दिया जाता है, हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। यह सोचने लायक की बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। ठीक है, तो कई जगह ऐसी हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से जो गंतव्य, जो मंजिल है, स्थान तक पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। ठीक है, जब एक ही नाम होंगे तो मुश्किल होगी, इसीलिए जो पिन कोड है उससे पहले से ही उनको अलग कर दिया जाता है, जो डाक कर्मचारी होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो आसानी से जल्दी से पहुंच जाए। तो जैसे पिन कोड एक ही जगह के, तो वो उन जगहों के अलग अलग करते रहते हैं।
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। मतलब लगातार जो डाक सेवाएं हैं, समय के साथ उनमें बदलाव आता गया है। ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो उसमें बदलाव किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि पिन कोड होता क्या है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। ठीक है, PIN। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। ठीक है, 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अंक है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा है अंक है 110016। इनमें पहले स्थान पर दिया गया है अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। ठीक है, और अगली 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। ठीक है, तो जो 6 अंकों का पिन कोड नंबर है ये निर्धारित करता है कि वो कहाँ का है। ठीक है, डाक संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, डाक संग्रह मतलब लोग क्या करते हैं, टिकट जो होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो ये काफ़ी लोकप्रिय शौक है, काफ़ी प्रचलित है। धीरे धीरे इनमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहते हैं फिलेटनी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो डाक टिकट है उनको संग्रह किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनसे संबंधित पढ़ाई की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे चित्रों में देख रहे हैं, जो ये पहला वाला है आपका, ये वाला, इसको ये आपका लिफाफा है, वो है इसको वो कहते हैं पोस्टल कार्ड। ठीक है, ये आपका पोस्टल और ये है अंतर्देशीय पत्र, इसको कहते हैं अंतर्देशीय पत्र। और ये है आपका लिफाफा। ठीक है, ये है लिफाफा। तो ये तीनों चीज़ें पत्र लिखने, चिट्ठी भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। समय के साथ साथ इनमें मूल्य में बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका यूज़ किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है।